हेलो। हाँ, फोन आया था कल उसका। उसका किसका? बोल रहा था गड़बड़ हो गई है, उसे मिलना है हम दोनों से। क्या हुआ? उसने कहा वो फोन पर नहीं बता सकता। परसों दिन में हम दोनों को शिवदासपुरा मिलने बोला है। तू भी पहुंच जाना। लग गए। क्या हुआ? विशाल को भी आने दे।
क्या गड़बड़ हो गई नितिन? मैंने तो कल ही अजय को फोन करके बोला था कि दूसरे शहर घूमने चलते हैं। अचानक से क्या हो गया? गड़बड़ हो गई यार। वो पुलिस वाले को मुझ पे शक हो गया है। क्या गड़बड़? और कौन सा पुलिस वाला? अरे उन दोनों पुलिस वालों में से वो जूनियर पुलिस वाला यार, जिसने मेहता के केस में हमसे पूछताछ करी थी। क्या बक रहा है? मतलब क्या है? वो पुलिस वाला, उसने क्यों पूछताछ करी? हुआ क्या है? रोएगा अब? तुम दोनों को पता है मैं बाइक चुराता था। अभी कुछ टाइम पहले अपने एक दोस्त के साथ पास वाले गांव से बाइक उठाई थी। साला हम दोनों वहां से बाइक चुरा के भाग ही रहे थे कि तभी आगे नाकाबंदी में धरे गए। वो लोग हमको वहां से सीधा थाने लेके चले गए। वहां पे वो लोग हमसे पूछताछ कर ही रहे थे कि तभी पता नहीं यार वो जूनियर पुलिस वाला मेहता के केस वाला किधर से आदम का, और कमीना देखते ही मुझको पहचान गया। शायद किसी केस के सिलसिले में आया होगा। मेरे पास आके बोलता है, तू वही है ना एक्टिंग स्कूल वाला, नाम क्या था तेरा? मैंने कहा क्या बोल रहे हो सर आप? सलाकड़ में बोलता है नाम बता तेरा। उन्होंने कुछ देर हमसे पूछताछ करी और उसके बाद जेल में डाल दिया। कुछ देर बाद साला वो पुलिस वाला मेरे पास आके बोलता है, अब ये भी बता दे मेहता का पैसा कहाँ छुपाया था तूने और तेरे साथियों ने मिलके? मैंने कहा क्या बोल रहे हो सर आप? वो बस मुस्कुराया और वहां से चला गया। 2 दिन बाद मैं जेल से छूटा और छूटते ही सबसे पहले तुझे फोन किया। जो तूने क्या कर दिया? सारे करे कराए पे पानी फेर दिया। कितनी मुश्किल से तो निकले थे वहां से। बोला था ना 6 महीने कुछ मत करना, फिर क्या आग लगी थी तुझे? टट्टी खाता है क्या साले? दिमाग नहीं चलता तेरा? बोला था ना 6 महीने चुप रहना। महीनों की मेहनत, महीनों की प्लानिंग, सब पर पानी फेंक दिया तूने। ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा था जो चिलते रही थी तेरे को? अब मरेंगे सब के सब। अरे कुछ नहीं होगा भाई। अरे कैसे कुछ नहीं होगा? अरे मैं 2 दिन जेल में था, नहीं आया वो पुलिस वाला एक बार भी मुझसे मिलने के लिए। यार हो सकता है ना ऐसे ही डरा रहा हो, और जेल से निकलने के बाद भी मैं एकदम सतर्क रहा था। साला तुम दोनों को भी इधर तीसरी जगह मिलने के लिए बुलाया ताकि बाई चांस पुलिस मेरा पीछा भी कर रही हो तो उनको हम पे शक ना हो। और मैं आ चुका हूँ इस जगह पहले भी। चोरी की बाइक मैंने छुपाई थी 1-2 दफा यहाँ पे। मेरी बात मान, ये जगह सेफ है बिल्कुल। वाह व्योमकेश, इतना दिमाग अब चला रहा है तो तब क्या मति भ्रष्ट हो गई थी तेरी जो बाइक चोरी करने निकल पड़ा? तब दिमाग नहीं चलाया तूने? अरे जरूरत हाल पड़ी थी यार। अबे वही तो पूछ रहे, ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी तुझे? ऐसी क्या आग लगी थी? तू भी तो घटा है साला। मैंने पहले ही बोला था किसी बेवकूफ को उठा के मत लाना। उठा के लेकर आ गया इसको। मुझ पे क्यों चढ़ रहा है तू? मैंने क्या किया है? मुझे क्या पता था साला आखिर में रायता फैला देगा। जरूर कोई और बात है, पर बाइक वगैरह का नाटक कर रहा है। सच बात तो ये है, आग लगी होगी साले के। हट। पागल हो गए हो तुम दोनों? क्या जंगली बनाई है? अब क्या मार डालोगे एक दूसरे को? जो हो गया सो हो गया। अब करना क्या है ये सोचो। आपस में लड़के हो चीजें और खराब मत करो। नहीं, मारो मुझे, मार ले मुझे, मार ले मुझे, मार ले मुझे, तू भी मार ले मुझे, तू भी मार ले। छोड़। अरे बहुत बड़ी गलती हो गई ना मुझसे। मार ले मुझे, मार ले मुझे, मार ले मुझे। पागल है क्या? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? होश में आ, पीछे रह तू। साला ये कोई तरीका है क्या? ऐसे मुसीबत से बाहर निकलोगे? हाँ हो गई गलती, बहुत बड़ी गलती हो गई इससे। चोरी भी तो साथ में की थी ना, तो अब भुगतेंगे भी साथ में। अगर फायदे में साथ में थे तो नुकसान में भी साथ में रहेंगे। कहना आसान है भाई कि भुगतेंगे, जेल होगी अब, वो भी इस बेवकूफ की वजह से। तो एक काम कर, इसको मार दे। जब मार ले इसको। मान के बैठ गया ना तू, जब जेल होगी तो कर ले इसका खून, लेके जा अपना बदला। तो है क्या कोई रास्ता? वो पुलिस वाला हमारे पीछे लग जाएगा, सब हो गया चौपट। क्या रास्ता है? तू शांति से सोचने देगा तब तो निकलेगा ना कोई रास्ता। पर पहले तो तेरे ये बाप का, भाई का, दादा का, सबका बदला लेकर तेरा फैसल तो पूरा हो। तो मतलब मेरी चुप हो जा। अब तू बता दादा,
ऐसी क्या आफत आ गई थी कि तुझे ये सब करना पड़ गया? वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बेचारी गरीब परिवार से। उसका ग्रेजुएशन अभी पूरा हो चुका है और उसके घर वालों का मानता नहीं है उसको आगे पढ़ाने का। वो लोग उसकी शादी करा देना चाहते हैं। शादी रोकने का बस एक ही रास्ता था कि उसको आगे पढ़ाया जा सके। कोई कोर्स करने के लिए उसको पैसे की जरूरत थी और पैसे नहीं मिलते ना तो सब खत्म था मेरे लिए। उसने ये सब मुझे बताया और मुझे लगा मुझे ही पैसों का जुगाड़ करना पड़ेगा। चला उसी चक्कर में इशारा का। देखा, मैंने बोला था ना, हो गया तो लौंडिया के चक्कर। लौंडिया मत बोल उसको। तो क्या बोलूं? साला लौंडिया इसकी, मजे इसके और फंसे हम सब। अबे चुप करो तुम दोनों यार, साला गंद मचा रखी है। ठीक है, जो हुआ वो गलत हुआ, पर हमें एक बात तो माननी पड़ेगी कि इसने जानबूझकर नहीं किया। ये चाहता तो अपने हिस्से के पैसे उसको दे सकता था, पर ये तो नहीं किया ना इसने। इससे अच्छा तो पैसे दे ही देता। मतलब कुछ भी। अरे कैसे दे देता यार? साला अचानक इतने पैसे उसको लाके देता तो पूछती नहीं कि कहां से आए। चल उसको फिर भी कुछ बोल देता, पर तुम दोनों को जुबान दी थी कि 6 महीने तक इस पैसे को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। लग गए ना सबके तेरी जबानों के चक्कर में। बहनचोद आज तक ऐसा नहीं हुआ यार कि साला काम किया और पकड़ा गया हो। बस इसी चक्कर में ले लिया रिस्क इस बार भी। ऐसा ही होता है बेटा, जब समय खराब होता है ना तो ऊंट पर बैठे आदमी को भी कुत्ता खा लेता है। करना क्या ये बताओ यार? साला सब कुछ सही जा रहा था पर एंड वक्त पर ये किस्मत ही धोखा दे गई। पता नहीं ये भगवान भी साला क्या चाहता है मुझसे। भगवान? पता है, एक बार भगवान और इंसान दोनों एक जगह मिले और दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, मेरा रचयिता। और तुझे पता है वो धरती बनाकर भी यहां क्यों नहीं रहता, वहां ऊपर स्वर्ग में क्यों रहता है? क्योंकि उसे खुद इस बात का डर है कि धरती बनाकर उसने क्या बना दिया। तू सही में राइटर है क्या? अब करना क्या इस बारे में एकदम से दिमाग तो नहीं चल रहा, पर लग रहा है कि अगर पुलिस को इस पर शक हुआ तो पक्का फाइल दोबारा खुलेगी और पुलिस हमारा पता लगाने हमारे घर भी आ सकती है। यहाँ कोई ठहरने की जगह है? यहाँ तो नहीं, पर पास वाले शहर में रहने का इंतजाम करवा दूंगा। तो कुछ दिन हम दोनों यहीं रुक जाते हैं, जिससे कि एक तो पुलिस से होने वाली पूछताछ से बच जाएंगे, दूसरा एक दूसरे के साथ में रहेंगे तो सारा मामला समझ में आता रहेगा। और कुछ ऊंच नीच होती भी है तो पुलिस के पकड़े जाने से पहले से यहाँ पे भाग निकलेंगे। अपने मोबाइल लाए हो तुम दोनों? नहीं, मैं तो नहीं लाया। नहीं, मैं भी नहीं लाया। बढ़िया, हमारे घर पे नहीं होने से पुलिस अब चाहे भी तो हमारी लोकेशन का पता नहीं लगा सकती। हम लोग कुछ दिन आराम से यहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर पुलिस ने हमारे मोबाइल पर फोन किया और घर वालों ने फोन उठाया तो हम पूछताछ में क्या जवाब देंगे? तो सबसे पहला काम तो हमें ये करना है कि हम दोनों को अपने अपने घर फोन कर ही बताना है कि कुछ दिन किसी काम के कारण अपने घर नहीं आ सकते। और ये फोन भी हम किसी पीसीओ से अपने घर पर नहीं, बल्कि हमारे किसी खास दोस्त, और उसे कहेंगे कि खुद जाकर हमारे घर पे मैसेज, ताकि पुलिस वाले अगर हमारे घर वालों की कॉल डिटेल्स भी छाने तो उन्हें कुछ भी नहीं मिल पाएगा और हमारा पता लगाना और भी मुश्किल हो जाएगा। बढ़िया, लेकिन अगर पुलिस ने पूछा कि हम अपना फोन घर पे कैसे छोड़ गए, बिना फोन लिए कैसे चले गए, तो घर वाले कहेंगे कि मैं अपना फोन जल्दीबाजी में भूल गया, तुझे अपना फोन इसलिए छोड़ के आना पड़ा क्योंकि तेरे घर का फोन खराब था। ये दोनों के कारण भी अलग अलग होंगे तो पुलिस को क्या ही हम पे शक होगा। हाँ, हमारे घर वालों को वैसे तो पता है ही कि हम करते क्या है, तो ये सब संभाल ही लेंगे। हाँ, और एक बात, यहाँ रूम में आईडी देनी होगी, उसमें रिस्क है। कल को कुछ गड़बड़ हुई और पुलिस वालों ने आसपास का एरिया छाना तो हमारे मिले होने का शक पक्का गहरा जाएगा। पर तुम दोनों ये सब कर क्यों रहे हो? पुलिस को भी मुझ पर शक हुआ है, तुम दोनों पर शक थोड़ी है। और उनको ये थोड़ी पता है कि हम तीनों साथ में मिले हुए हैं। और जब मेहता के केस में भी उन्होंने हम तीनों को धरा था तो वहां पर भी हम दोनों ने एक दूसरे को ना जानने का नाटक किया था। और जब वहां से निकले भी थे तो अनजान बनकर निकले थे। तो साला इससे ये कैसे साबित हो गया कि हम तीनों साथ में मिले हुए? सही है, उन्हें अभी नहीं पता कि हम तीनों साथ में, पर जब वो तुझे नंगा करके तेरे पिछवाड़े में जो डंडे डालेंगे ना बेटा, अच्छे अच्छे सब उगल देते हैं।
फिर तू क्या ही है और हम क्या ही कुछ कर पाएंगे। इसलिए प्लान बी का अभी से काम कर लेना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, फिर ऐसे ही करते हैं। मैं अपने घर निकलता हूँ और तुम दोनों को कमरे में रुकवा दूंगा। और हाँ, आईडी की चिंता मत करना, ये कमरा मेरे जानने वाले का है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2-4 दिन का जो किराया बने दे देना रे यार। और अगर मुझे बात करनी हुई तो मैं पीसीओ से कॉल कर लूंगा। तो ठीक है, फिर चलते हैं यहाँ से और आगे क्या करना है वो देखते हैं। ठीक है, तो फिर निकलते हैं यहाँ से। मैंने सारी बात कर ली है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी 3-4 दिन तुम इधर आराम से रुक सकते हो। और ये लौंडे साले 4-5 दिन के लिए बाहर गए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हाँ, ये पड़ोस वाले काका का नंबर है, इन केस कोई दिक्कत आए तो उस पर कॉल कर लियो। बाकी मैं आता हूँ कल, ठीक है? ठीक है, ओके। क्या है? एक बात बोलना चाहता हूँ। हाँ बोल। सारी बात शांति से सुनेगा? हाँ बोल तो। सारा प्लान हमारा, महीनों की मेहनत हमारी, और इस चूतिए की वजह से उस पर पानी गिर रहा है। और हम जिन्होंने कुछ नहीं किया वो एक दुम दबा के बैठे। क्यों? जिसने किया है वो भुगते। हम अपना अपना माल लेके भाग जाते हैं, फंस लेते साले को। जब भागना ही है तो 2 हिस्से लेकर के भागे, तीसरा क्यों छोड़े? तुझे क्या लगता है ये बात मेरे दिमाग में पहले से नहीं आई होगी? ये बात तो मेरे दिमाग में घर से निकलने से पहले ही आ गई थी। मैं क्या इस गधे के लिए यहाँ पर आया हूं? अब इतना भी चूतिया नहीं हूं जो इस बड़वे के लिए यहाँ पे आऊंगा। एक तो दिन में पैसे की बात जरूर निकलेगी और मैं कोई ना कोई बहाना करके इसके हिस्से का बैग यहाँ मंगवा लूंगा। फिर उसी रात बैग के साथ तू और मैं साला क्या प्लान बनाया है? चोर के घर चोरी? पक्का हरामी है तू। पर क्या ये पैसे लाएगा? लाएगा, पक्का लाएगा। ये हम पे पूरा विश्वास करता है और करे भी क्यों नहीं? इस भले मानुस को बचाने के लिए तो हम बेचारे यहाँ पड़े हैं। हम पर तो पूरा विश्वास करेगा। तू बस देखता जा आगे क्या होता है। सब ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं आई? हाँ, लाइट रात भर से नहीं आ रही है। सुबह पानी नहीं आया बाथरूम में। मच्छरों की सेना तो हमला बोल ही रही है। और खाना तो आपने ताज से भिजवा ही दिया था। बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना? ये सब छोड़ तू ये बता, तुझे कोई पुलिस का लफड़ा तो नहीं लगा ना? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। क्या पता तूफान के आने से पहले वाली शांति हो। अबे तू ये ताने मारना बंद करेगा? क्यों ना बोलूं? अब सुन भी नहीं सकता। सब तू और तेरे लौंडिया के चक्कर में हो रहा है। तो लौटिया मत बोल उसको। अबे चुप करो तुम दोनों, साले फिर से चालू हो गए। अबे तो तू मुझे क्या बोल रहा है? चलो इसको बोलना, कल से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तू ना चुप हो जा साले, वरना मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा।
ज्यादा शोर मचाना तो यहां से भी निकाल देंगे, फिर रहना सड़कों पर। ओ प्रिया प्रिया, तुम सा नहीं कोई प्रिया। हेलो। हाँ प्रिया, हाँ सब ठीक है। नहीं मैं मिलके बताता हूँ सब। हाँ चलो ठीक है। अब ये क्या चूतियापा है? प्रिया 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 कौन? वो तेरी गर्लफ्रेंड? अबे गधे की लीद, उसको क्यों बता दिया तूने? अरे बताता हूँ यार। दरअसल मैं कल से बहुत परेशान था। उससे मिला तो बार बार यही पूछ रही थी कि क्या हुआ, मैं इतना परेशान क्यों। मैंने लात डालने की कोशिश करी, लेकिन उसने मेरी कसम ही दे दी। तो क्या करता, बोलना पड़ा कुछ भी। बस साला उसी चक्कर में ही सारा काम हो गया। और यहाँ के तुमको बताने ही वाला था, लेकिन साला पहले ही चालू हो गया ये कमीना। अब ये क्या चूतियापा है? अबे चुतियापा क्या, बार बार पूछ रही थी तो क्या करता। कुछ तो बोलना था ना, तो मैंने बोल दिया कि तुम दोनों मेरे जानने वाले हो और ब्याज पर पैसा दे रहे हो, लेकिन वापस करने का समय बहुत कम दे रहे हो। बस इसीलिए आज तुमसे मिलने आने वाला हूँ। लेकिन जिद पकड़ के बैठ गई वो कि वो भी साथ आएगी। तो क्या करता, बड़ी मुश्किल से समझाया उसको, तब जाके मानी है वो। अच्छा ये सब छोड़ दो, तू पहले बता, मैंने तेरे को फोन लाने के लिए मना किया था ना, तू फोन क्यों ले आया? अरे भाई ये मेरा फोन नहीं है, ये प्रिया का फोन है, और पुलिस को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब पैसे कहां से आएंगे उसको देने के? वो कहां से देगा अब? यार वो मैं सोच रहा था कि अब अपने हिस्से में से ही निकाल के दे देता हूँ, और कोई रास्ता भी नहीं है मेरे पास। यार मैं एक बात बोलना चाहता था, वो तूने पैसे तो सही जगह छुपाए ना? मेरा मतलब कल ने अगर पुलिस घर पे तलाशी लेने आ गई तो? नहीं मिलेगा, पुलिस कितना ही ढूंढ ले तो भी नहीं मिलेगा। वो मेरे घर के पीछे जो बरगद का पेड़ है ना, पैसा मैंने वहीं छुपाया है, और पुलिस लाख कोशिश कर रहे हैं तो भी नहीं मिलेगा। पर तुम दोनों ने तो पैसा सेफ जगह छुपाया ना। बिल्कुल घर पर महफूज रखा है मैंने, नहीं ढूंढ पाएंगे। मेरा पैसा भी सेफ है एकदम, सालों के बाप को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फिर मैं निकलता हूँ भी। वो प्रिया को भी सारी बात बतानी पड़ेगी। और हाँ, ये खाना भेजा था उसने, खा लेना। बाकी मुझे कोई दिक्कत आती है तो मैं बता दूंगा तुम दोनों को। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है। क्या बोलता है, आज बरगद के पेड़ की सफाई हो जाए? नहीं अभी कुछ नहीं। जब तक कोई मामला बिगड़ता नहीं दिखता तो कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही मामला बिगड़ता दिखेगा साफ कर देंगे। चाय देना भैया। उनके पैसों का जल्दी पता चल जाएगा, आज ही बात हुई है।